नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। एडगेट अभ्यास पुस्तिका भरवाने जा रही हूँ जो कि आपको सामाजिक विज्ञान की आज भरवाऊंगी कक्षा 8वीं की। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जो भी परेशानी दिक्कत हो उसको ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका हल फिर आपको बता सकूँ, है ना। तो और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ के चलिएगा, क्योंकि आपकी 8वीं क्लास तो आपको पता है कि बोर्ड ही है ना। तो इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ के चलिएगा। और जब पढ़ते जाओ उस टाइम इनका रिवीजन भी करते चलिएगा, इनको पढ़ते भी चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी से आपकी रिवीजन भी साथ साथ में होता चलेगा, तो आप भरने के साथ साथ इनको पढ़ते चलिएगा। और मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1, 2, 3 और आज 4 कराने जा रही हूँ। 4 और सभी अध्याय इसी चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको मिल जाएंगे। और आपको विज्ञान के जो भी सब्जेक्ट है सारे इसी चैनल पर डले हैं, आप जाके देख लेना, है ना। चलिए, वो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करें। चलिए देख लेते हैं, आज अपन को अध्याय 4 करना है जो कि सामाजिक का है, अपना कक्षा 8वीं का। तो चलिए आज देख लेते हैं। ये पहला वाला था जो प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, ये मैंने करा दिया था। और दूसरा व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित, ये भी मैंने करा दिया था। तीसरा था जो भी मैंने करा दिया था। और जो चौथा है वो आज अपन कर रहे हैं। चौथा वाला करना है जिसका नाम है आदिवासी टीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस इतिहास का है अध्याय 4। तो आज अपन को इतिहास का अध्याय 4 करना है जिसका नाम है आदिवासी टीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। इसका पहला प्रश्न है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता था। तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता था। तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा, परती कहा जाता था। क्या कहा जाता था, परती। तो इसमें बी नंबर का टिक कर देना, यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना दूसरा, जिसमें क्या है, सुमेलेख कीजिए। सुमेलेख करना है इसका, है ना। तो अपन को सुमेलेख इसका कर देना है। क्या करना है इसमें, सुमेलेख में क्या आ जाएगा अपना, ए नंबर का आ जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि ए नंबर का अपन को पहले में मिला देना है, जैसे कि ए नंबर का पहला हो गया, फिर बी नंबर का दूसरा हो गया, सी नंबर का तीसरा हो गया, फिर डी नंबर का चौथा हो गया। मतलब अपन को ए नंबर का टिक करना है। इस प्रकार आपको दिया है 4 ऑप्शन, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन पे आपको टिक कर देना, यहाँ पे ए लिख देना है, सीधी सी बात है ना। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लें। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, सॉन्ग ऑफ दी मैकल पुस्तक के लेखक हैं। कौन है पुस्तक के लेखक, सॉन्ग ऑफ दी मेकल की पुस्तक के लेखक कौन है, बैरियर एल्विन सोमराव हिवाले। तो इसमें ए नंबर का आपको टिक कर देना, यहाँ पे ए नंबर लिख देना है। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है, झारियों और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित है। कहाँ पे स्थित है, क्या, झारिया और रानीगंज की कोयला की खदानें कहाँ स्थित है। तो इसमें बिहार कर देना है, तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा अपना बिहार, और यहाँ पे आपको बिहार लिख भी देना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, घुमतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। जो घुमंतू किसान है वो मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। तो उत्तर में आ जाएगा, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वी और जो पूर्वोत्तर है और मध्यकाल भारत की पूर्ववर्ती व जंगली पहाड़ियों में रहते हैं। कैसे किसान घुमंतु, जो घूमते फिरते हैं वो किसान कहाँ पे रहते हैं, पूर्वोत्तर में और मध्य भारत की पूर्ववर्ती में और जंगली पहाड़ियों में रहते हैं। तो इस प्रकार अपना पांचवा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या है, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। जो आदिवासी समूह थे वो अपना जीवन यापन था जो उनका, वो किस प्रकार करते थे। तो उत्तर में लिखना है, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती और शिकार, वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां पालकर करते थे।
तो छठवां क्वेश्चन अपना हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या है, वर्दी विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर में आ जाएगा वर्दी विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? 1940 में वर्दी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ। तो सातवां हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवें क्वेश्चन में क्या है, झूम खेती थी उसकी व्यवस्था को लिखना है। तो झूम खेती की व्यवस्था को लिखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। और दूसरे पॉइंट में लिख देना है, झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। तो आठवां क्वेश्चन हो गया है अपना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवें क्वेश्चन में क्या है, आदिवासी महाजनों और व्यापारिकों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? तो उत्तर में लिखना है, आदिवासी महाजनों के ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारिक के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। तो इस प्रकार अपना नौवां क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या है, जनजातीय समूह के ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो इसका पहला पॉइंट क्या है, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सके। और दूसरा पॉइंट, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी न्याय का विरोध करने में सक्षम है। तीसरा पॉइंट, किसान आंदोलन में प्रशासनिक सुविधाओं की ओर भी बेहतर बनाया गया। चलिए इस प्रकार जो सुविधाएं उनको भी बेहतर बनाया गया। तो इस प्रकार 10वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या है, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर है, आदिवासी समुदायों का जीवन सीधे वनों से जुड़ा था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने सभी वनों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया और घोषणा की कि वन राज्य की संपत्ति है। तो चलिए इस प्रकार 11वां क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है, 12वें क्वेश्चन में है, जूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? तो इसका उत्तर है, घूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए सफल रहे क्योंकि जूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि के अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। तो इस प्रकार 12वां क्वेश्चन हो गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या है, बिरसा आंदोलन के आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो इसका उत्तर आ जाएगा, बिरसा ने शराब व जादू टोन पर विश्वास करने का विरोध किया। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, गांव की वह अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। तीसरा पॉइंट, बिरसा ने अन्य का विरोध कर आदिवासियों की आत्महत्या बनाने में सक्षम किया। इस प्रकार 13वां क्वेश्चन हो गया है। फिर नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना अध्याय 4 का। तो चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्यों थे या क्या थे? जो बिरसा आंदोलन था उसके महत्वपूर्ण जो परिणाम थे वो क्या थे? तो चलिए पहला पॉइंट हो गया, बिरसा आंदोलन के औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सके। दूसरा पॉइंट है, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। तीसरा पॉइंट क्या है, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया।
तो इस प्रकार 14 क्वेश्चन हो गया अपना। तो आप इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, ताकि आने वाली जो भी वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको वो वीडियो मिल जाए। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। और मेरे इसी चैनल पे जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, विज्ञान सामाजिक जो भी आपके अध्याय हैं सारे मिल जाएंगे। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।